दोस्तों, भारत ने 12 जून 2001 को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की पहली बार परीक्षण किया था। भारत के अंदर ब्रह्मोस मिसाइल का जो पहला वेरिएंट तैयार किया गया, इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर थी। उस वक्त भी भारत इतना सक्षम था कि ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता को एक्सटेंड कर सकता था, लेकिन भारत MTCR का सदस्य देश नहीं था, जिसके चलते भारत 300 किलोमीटर से कम दूरी की ही मिसाइलों का निर्माण कर सकता था। यानी कि जिन देशों को MTCR से सदस्यता नहीं प्राप्त होती है, वह देश 300 से अधिक दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों का निर्माण नहीं कर सकते हैं। वहीं चीन अभी भी MTCR का सदस्य देश नहीं है, लेकिन 2016 में भारत पूर्ण रूप से MTCR का सदस्य देश बन गया था, जिसके बाद से लगातार ब्रह्मोस मिसाइल के अपग्रेडेशन पर भारत के अंदर काम चल रहा है। वहीं आज ही ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, और ये अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल के 2K हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम से संबंधित है। वहीं रेफरेंस के लिए आप अपनी स्क्रीन पर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं, जिसके मुताबिक रूस से ब्रह्मोस मिसाइल को हाइपरसोनिक में बदलने के लिए बातचीत शुरू हो चुकी है। उधर भारत ने एक दशक पहले ही रूस से ब्रह्मोस 2K को विकसित करने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का अनुरोध जाहिर किया था, लेकिन रूस उस वक्त भारत को ब्रह्मोस को हाइपरसोनिक मिसाइल में बदलने के लिए आवश्यक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं किया था। वहीं जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत हुई है, उसके बाद जिस तरीके से भारत ने पश्चिमी और यूरोपीय देशों के दबाव को झेलते हुए भी रूस से अपने रिश्तों को खत्म नहीं किया, उसके चलते अब रूस और भारत के बीच के संबंध और मजबूत हुए हैं। आपको बता दें कि रूस पहले ही T-Zircon हाइपरसोनिक मिसाइल का निर्माण कर चुका है, जिसे जिरकॉन भी जाना जाता है। इसी हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भारत फिर से रूस से बातचीत शुरू कर चुका है। वहीं खबरों के मुताबिक कहा जा रहा है कि इसी जिरकॉन मिसाइल की तकनीक का इस्तेमाल करके भारत ब्रह्मोस को हाइपरसोनिक मिसाइल में अपग्रेड करेगा, जिसके चलते ब्रह्मोस 2K और जिरकॉन मिसाइल की तकनीक में काफी समानताएं होंगी। उधर भारत अब हाइपरसोनिक मिसाइलों के निर्माण के क्षेत्र में बहुत नजदीक पहुंच चुका है। भारत के DRDO ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल यानी कि HSTDV का भी परीक्षण कर चुका है। वहीं HSTDV के अब तक कई परीक्षण किए जा चुके हैं। वहीं DRDO के द्वारा जो पिछला परीक्षण किया गया था, उस परीक्षण के दौरान हाइपरसोनिक डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल ने 23 सेकंड की उड़ान में 6 मैक की स्पीड को प्राप्त किया था। यानी कि हाइपरसोनिक मिसाइलों को स्पीड देने की तकनीक भारत को प्राप्त हो चुकी है। हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए कहा जाता है कि इनकी गति ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक होनी चाहिए, जबकि भारत की DRDO मात्र 23 सेकंड की उड़ान में ही हाइपरसोनिक स्पीड को प्राप्त कर लिया था। ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर भारत की योजना न केवल इसे हाइपरसोनिक तक ले जाने की है, बल्कि भारत इसे पूरी तरीके से इस मिसाइल को स्वदेशी बनाने पर भी काम कर रहा है। अभी हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस के चीफ अतुल दिनकर ने यह खुलासा किया था कि ब्रह्मोस मिसाइल में उपयोग की जाने वाली 75% हिस्सेदारी भारत की हो चुकी है। 75% हिस्सेदारी का मतलब है कि ब्रह्मोस मिसाइल के अंदर जिन पार्ट्स का उपयोग किया जा रहा है, उनमें से केवल 25% हिस्सेदारी ही रूस की रह गई है। आने वाले समय में ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सपोर्ट के लिए भारत को रूस से परमिशन की भी जरूरत नहीं होगी। अभी फिलहाल भारत के अंदर ब्रह्मोस मिसाइल का जो वर्जन मौजूद है, वो मात्र 1 सेकंड में 1.2 किलोमीटर के एरिया को कवर कर लेता है। यानी कितनी तेजी से दुश्मन पर वार करती है कि पलक झपकने तक का मौका नहीं देती। तो आखिरकार ब्रह्मोस मिसाइल में इतनी स्पीड आती कैसे है, तो आपको बताते हैं। दरअसल ब्रह्मोस मिसाइल रैमजेट इंजन के सिद्धांत पर काम करती है। रैमजेट इंजन के लिए तेज हवाओं की जरूरत होती है। रैमजेट इंजन आगे से भारी मात्रा में हवा लेता है और पीछे छोड़ता है, जिसके चलते ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल 4 मीटर से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिससे दुश्मन के रडार इसे पकड़ने में धोखा खा जाते हैं। क्योंकि अमूमन जो क्रूज मिसाइल होती है, वो 15 किलोमीटर तक ही उड़ान भर सकती है, लेकिन ये ब्रह्मोस 50 किलोमीटर तक उड़ने की काबिलियत रखती है। वहीं आपको बता दें कि दुनिया में ऐसी बहुत ही गिनी चुनी मिसाइल है जिनको हवा, समुद्र और जमीन तीनों जगह से मार किया जा सकता है। वहीं भारत की ब्रह्मोस मिसाइल तीनों जगह से मार करने की काबिलियत रखती है, लेकिन फिलहाल ब्रह्मोस मिसाइल का सबमरीन वर्जन बहुत ही खतरनाक माना जाता है, क्योंकि ये समुद्र के नीचे रहते हुए कहीं से भी हमला कर सकती है और दुश्मन को पता तक नहीं चलता कि कब समुद्र की सतह के ऊपर आ जाती है। जब तक दुश्मन के रडार एक्टिव होते हैं, तब तक दुश्मन का खात्मा इससे हो चुका होता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन डिफेंस सेक्टर में बढ़ती भारत की ताकत और DRDO के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।